औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपको ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो जो अभी गुज़र रहे हैं। इंशाअल्लाह 3 दिनों के बाद रमज़ानुल मुबारक का अज़ीम महीना शुरू हो जाएगा। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला हो तो आपको चाहिए कि जितना हो सके कसरत के साथ इस्तग़फ़ार किया करें और कुरान पाक की अज़ीम सूरह मुबारका यानी सूरह रहमान और सूरह इखलास, इन दोनों में से किसी भी एक की या दोनों की जितनी भी हो सके तिलावत भी किया करें, क्योंकि इससे आपके रोज़गार के मसाइल हल हो जाएंगे और आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियां, रंजो गम, तकलीफ़ें, मुसीबतें भी आपकी ज़िंदगियों से दूर हो जाएंगी। फिर नाज़रीन, आज वज़ाइफ मीडिया आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में 28, 29 और 30 शबानुल मुअज़्ज़म का एक ऐसा ज़बरदस्त और ख़ास वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ है। इस वजीफ़ा को सिर्फ़ और सिर्फ आपने मगरिब की नमाज के बाद थोड़ा सा वक्त निकाल कर पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर पूरा यकीन है कि आपको पूरा साल रिज़्क़ की तंगदस्ती इंशाअल्लाह पेश नहीं आएगी। इसके साथ अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी परेशानी चल रही है तो वो भी इस अमल से ख़त्म हो जाएगी। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान पाक की अज़ीम सूरह मुबारका सूरह इखलास और रिज़्क़ में इजाफ़े के हवाले से एक तस्बीह यानी कि इस्तग़फ़ार, और जिन बहनों की अभी तक शादियां नहीं हो पा रहीं, उनके लिए कोई अच्छे और मुनासिब रिश्ते नहीं आ पा रहे, तो उनके लिए सूरह रहमान का एक बहुत ही मुख्तसर सा अमल हम आज की इस वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। लिहाजा आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी बात आपने तवज्जो के साथ सुननी है। इंशाअल्लाह इस वीडियो को सुनने के बाद आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा और वीडियो सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। प्यारे नाज़रीन, तिरमिज़ी शरीफ से रवायत है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और दर से अदब अर्ज़ करने लगा कि ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तंगदस्त हूँ, मैं परेशान हूँ, गुर्बत ने मुझे घेर रखा है, मैं बहुत रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हूँ, और हाँ कि मैं 7 लंबे चौड़े वज़ाइफ नहीं कर सकता। आप मुझे कोई आसान सा अमल बता दें जिसके करने से मेरे रोज़गार के मसाइल हल हो जाएं, ताकि मैं भी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की बात सुनकर मुस्कुराए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बंदे, अगर तू परेशानियों से निकलना चाहता है, रोज़गार की तंगदस्तियों से निकलना चाहता है, तो कसरत के साथ इस्तग़फ़ार किया कर। वुज़ू हालत में या बग़ैर वुज़ू की हालत में हर वक्त इस्तग़फ़ार की तस्बीह किया कर। इंशाअल्लाह तेरा रिज़्क़ कुशादा हो जाएगा। इसी तरह मुख्तसरन सूरह इखलास की फ़जीलत के बारे में अगर बात की जाए तो एक शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर का अमीर तैनात किया और जंग पर रवाना कर दिया। उस दौर में रवायत थी कि जो शख्स लश्कर का अमीर होता वही बाजमात नमाज़ पढ़वाता, यानी कि वही इमामत करता। लोगों ने महसूस किया कि ये शख्स जब भी नमाज़ पढ़ाता है अपनी हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी सूरह फातिहा के बाद ये सूरह इखलास ही की तिलावत करता है। कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरी। जब वो जंग से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में अर्ज़ किया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स हर नमाज में सूरह इखलास के अलावा और कोई सूरत नहीं पढ़ता था। आप इस शख्स से पूछें कि ये ऐसा क्यों करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि आप खुद जाकर उससे पूछें कि वो ऐसा क्यों करता था। लोगों के पूछने पर उस शख्स ने फरमाया, चूँकि मुझे सूरह इखलास से मोहब्बत है, मैं सूरह मुबारका से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, इसके हर लफ्ज़ से मुझे मोहब्बत है, लिहाजा मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी हर रकत का एहतमाम सूरह इखलास पर ही ख़त्म करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस शख्स का ये जवाब सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि उस शख्स को जाकर कह दो कि अगर तुम सूरह इखलास से मोहब्बत करते हो तो बदले में अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है। लिहाजा बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स ये चाहता है कि उसे अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो, क्योंकि जब इंसान को अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए तो उसके ज़िंदगी के बहुत सारे मामला दुरुस्त हो जाते हैं। उसकी ज़िंदगी में अगर रिज़्क़ की परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। उसकी ज़िंदगी में अगर कोई कर्ज़ की परेशानियां हैं इससे वो ख़त्म हो जाती हैं। अलगर्ज़ के उसकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां, उलझने, रंज व गम चल रहे हैं
وہ इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाते हैं। लिहाजा आपको जब भी मौका मिला करे, आप अपने दफ्तर में हों या घर में हों, जहाँ पर भी हों, आप सूरह इखलास की कसरत के साथ तिलावत किया करें, दिल ही दिल में सूरह मुबारका को पढ़ा करें। प्यारे नाज़रीन, 28, 29, 30 शबान ये 3 दिन बड़े ही कीमती दिन हैं, क्योंकि 30 शबान को तो रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता है। लिहाजा ये वजीफ़ा इसी दिन एहतमाम पजीर होगा। अब हम आपको इस वजीफ़े का तरीक़ाकार बताते हैं कि आपने इस्तग़फ़ार और सूरह इखलास के इस वजीफ़ा को कैसे करना है। मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है कि जो बहन भाई इन 3 दिनों में सूरह इखलास और इस्तग़फ़ार को कसरत के साथ हमारे बतलाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ेगा, उसके घर में खुशहालियाँ आएंगी, उसके घर में जो भी परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम व फजल से उसकी ये तकलीफ़ें, मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। प्यारे नाज़रीन, आपने करना ये है कि 28 शबान को जब मगरिब की नमाज़ आप अदा कर चुकें, तो मगरिब की नमाज़ के बाद बड़े ही शौक़ के साथ आप एक तस्बीह हाथ में पकड़ लें। सबसे पहले 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पाक पढ़ लें। ये बड़ा ही कीमती दरूद पाक होता है। 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 100 दानों की तस्बीह पर 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, और ये दिल की गहराइयों के साथ आपने पढ़ना है। दिल ही दिल में आपने दुआएं करनी है कि अल्लाह, मैं जिन गुनाहों में मुब्तला हूँ या जिन गुनाहों में मैं पहले मुब्तला था या थी, ए अल्लाह, आज मैं दुआ करता हूँ कि मैं आज के बाद किसी भी गुनाह में मुब्तला नहीं होऊंगा, मैं किसी भी गुनाह में शामिल नहीं होऊंगा। 100 मरतबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ने के बाद आपने 41 पर सूरह इखलास, जो कि कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बड़ी ही प्यारी और मीठी सूरह मुबारका है। इस सूरह मुबारका को 41 पर पढ़ें। इसके बाद 7 मरतबा दरूद पाक पढ़कर अपना वजीफ़ा मुकम्मल कर लें। दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके कम से कम 5 मिनट तक अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगें। प्यारे नाज़रीन, 29 शबान को भी आप इस अमल को दोहराएं, और 30 शबान को जब आप रमज़ानुल मुबारक का चाँद देख लें, तो उसके फ़ौरन बाद आप जाए नमाज़ पर बैठकर इस वजीफ़ा को करें। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर पूरा यकीन है कि आपके घर में जितने भी बीमार परेशान हाल लोग हैं, उनकी बीमारियां, परेशानियां, तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपके घर में जवान बहनें हैं तो उनको बोलें कि सूरह रहमान दिन में 3 मरतबा पढ़ा करें, साथ में ये वजीफ़ा भी करें। इंशाअल्लाह उनके रिश्तों के मसाइल हल होंगे। इसके अलावा जो बहन भाई कर्ज़ के बोझ तले दबे हैं, उनका कर्ज़ भी अदा हो जाएगा। प्यारे नाज़रीन, इसी के साथ आप तमाम बहन भाई से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।